हेलो एंड वेलकम टू द मसल प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की जो हमारी वीडियो है वो है कंटिन्यूएशन वीडियो पार्ट 2 ऑफ द हेल्थ मिथ्स। एंड आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ हेल्थ मिथ्स के बारे में, न्यूट्रिशन और वर्कआउट से रिलेटेड। साथ ही साथ उन मिथ्स की रियलिटी चेक, उनके फैक्ट्स चेक भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो आप तक टाइम से पहुंचते रहे। साथ ही साथ स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। तो बढ़ते हैं अपने मिथ नंबर 1 की तरफ, जो है यू कांट लूज वेट विदाउट कार्डियो, या कार्डियो इज द ओनली सोल्यूशन टू लूज वेट। अब इसके पीछे का थोड़ा साइंस समझते हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अगर हम कार्डियो नहीं करेंगे, ट्रेडमिल या रनिंग या जॉगिंग नहीं करेंगे तो हम वेट लूज नहीं कर पाएंगे। साइंस इसका ये है, जो नंबर 1 फैक्टर है जो आपको टिक मार्क करना है जब वेट लूज करना है या फैट लूज करना है, तो ये है कि आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाना है। अगर आपकी डाइट कैलोरी डेफिसिट है तो आप ऑटोमेटिकली वेट लूज करना शुरू कर देंगे। कई आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो वर्कआउट ज़्यादा नहीं करते हैं या ऑलमोस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफिस लाइफ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लेकिन एक प्रॉपर डाइट पैटर्न 6 वीक से 8 वीक से फॉलो करते हैं तो वो वेट लूज कर जाते हैं। रीज़न इज क्योंकि जो सबसे मेन फैक्टर जो हमको टिक फैक्ट करना है, टिक मार्क जो हमको रख के चलना है, वो ये है आपकी डाइट कैलोरी डेफिसिट होनी चाहिए। कार्डियो जरूरी हो जाता है बिकॉज आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ आपका जो बर्निंग लेवल्स है, फैट बर्निंग लेवल्स है, उसको थोड़ा बढ़ाता है। बिकॉज फर्स्ट केस में क्या होता है कि आप सिर्फ कैलोरी कम खा रहे हैं, लेकिन सेकंड केस में क्या है कि आप कैलोरीज भी बर्न कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उसके कारण आप थोड़ा रैपिड वेट लॉस कर लेते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग भी ऐड करते हैं तो आप एक फिजिक शेप भी अटेन कर सकते हैं एंड उस बर्निंग को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं मिथ नंबर 2 की तरफ, जो ये कहता है कि वी रिक्वायर प्रोटीन ओनली वाइल गेनिंग वेट। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है इन फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन पाउडर्स या सिंपल वे जो सोर्सेज हैं या प्रोटीन सोर्सेज हैं, सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए, वेट गेनिंग के लिए। हमें फैट लॉस, वेट लॉस के दरमियान प्रोटीन की जरूरत नहीं है। थोड़ा साइंस चेक करते हैं इसके पीछे का। जो प्रोटीन है आपके मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, राइट, लेकिन जब आप फैट लॉस करते हैं तो आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो और बढ़ जाती है। रीज़न क्योंकि आपके बॉडी के मसल टिश्यूज जो हैं उनको भी फ्यूल मिलना चाहिए, उनको प्रोटीन मिलना चाहिए, वरना आपके मसल डिप्रेशन शुरू हो जाती है। नंबर 2 जो रीज़न है वो ये है कि प्रोटीन कई सारे ऐसे फंक्शंस करता है बॉडी में जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। आप अगर हाई प्रोटीन डाइट पर है फैट लॉस के दरमियान तो आप कुछ कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे। साथ ही साथ प्रोटीन आपको लंबे समय के लिए फुल रखता है, जो आपके एपेटाइट को कट डाउन करने में मदद करता है एंड अल्टीमेटली आपके जो कैलोरीज जो हैं वो कम रहेंगे कंपेयर टू योर मेंटेनेंस कैलोरीज। सो अल्टीमेटली आप वेट लॉस करेंगे। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉट ओनली फॉर योर मसल्स, आपके मसल्स के लिए ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल फैट लॉस प्रोसेस को एम्पलीफाई करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बढ़ते हैं मिथ नंबर 3 की तरफ। ये कितना कॉमन मिथ है कि कई लोग इसके कारण जिम भी नहीं शुरू करते। द मिथ है कि आप वर्कआउट जब छोड़ देंगे, एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे तो आपके जो मसल सेल्स हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कई लोगों का ऐसा मानना है कि हम अगर वर्कआउट छोड़ देंगे, या हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो वर्कआउट छोड़ते हैं तो फैट गेन कर लेते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो क्या ऐसा रियली पॉसिबल है कि फैट सेल्स जो है आपके, या जो आपका फैट है वो मसल में कन्वर्ट हो जाए, या आपका मसल फैट में कन्वर्ट हो जाए? थोड़ा साइंस समझते हैं इसके पीछे का। मसल सेल्स और फैट सेल्स डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड एक इंटरचेंजेबल स्ट्रक्चर नहीं है। यानी आपका जो मसल है वो फैट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, फैट आपका मसल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इंटरचेंजेबल सेल्स नहीं है ये। तो जो आप में मसल बिल्ड किया हुआ टाइम वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये कन्वर्जन नहीं होता है तो लोग मोटे क्यों दिखने लगते हैं? लोग ओवर द टाइम क्या करते हैं, अपने मसल एक्टिविटी को कम कर देते हैं। इसी कारण मसल के जो सेल्स हैं वो श्रिंक करने लगते हैं। फैट के बढ़ने का रीज़न क्या है? आप एक अनमेजर्ड अमाउंट में खाना खा रहे हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 की खा रहे हैं, 3500 4000, इतनी ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं कि आपकी बॉडी उसको प्रोसेस प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, एक्स्ट्रा फैट के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। साथ ही साथ मसल एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी के एब्सेंस में आपके फैट सेल्स ग्रो कर रहे हैं बिकॉज वो बर्न नहीं हो रहे हैं। तो बस एक यही एक फैक्टर है कि आपके मसल सेल्स श्रिंक हो रहे हैं एंड आपके फैट सेल्स बढ़ रहे हैं एंड ब्लंटली आपके जो मसल सेल्स हैं वो फैट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो बस आप अगर इस कारण के कारण वर्कआउट शुरू नहीं कर रहे हैं कि मेरे फैट सेल्स हैं, सॉरी जो मेरे मसल सेल्स हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये मानना बिल्कुल गलत है। ना वर्कआउट करना शुरू कीजिए।
अब डिस्कस करते हैं मिथ नंबर 4, जो है कि द मोर यू स्वेट द मोर फैट यू आर बर्निंग। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम ज़्यादा हमको पसीना आ रहा है तो हम ज़्यादा फैट बर्न करें। थोड़ा साइंस समझते हैं। पसीना कब आता है? जब फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इंटरमस्कुलर टेंशन जो है वो ज़्यादा हो रही है बॉडी में। थर्ड, या फिर आप हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में, तो आपको पसीना ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा। ये कंडीशंस हैं मतलब आपके स्वेट आने के। तो अगर आप सिंपली ये कह रहे हैं कि आपका जितना ज़्यादा स्वेट आएगा उतना आपका फैट बर्निंग होगा, ये एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं और एक बेसलेस चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ, कई आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जिनका वेट ज़्यादा है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है एंड स्वेटिंग भी उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा होता तो ये एग्जांपल्स एग्जिस्ट नहीं करते। साथ ही साथ मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं मेक इट ट्रू के लिए वेट गेन कर रहा था बहुत ज़्यादा, फैट भी गेन किया बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग मेरी नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज़्यादा है। अगर ऐसा होता तो ये जो मैंने पूरा प्रोग्राम किया वो हो नहीं पाता। एंड उसके बाद एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, वो ये है कि जो मेजर फैक्टर है आपका वेट लॉस का या फैट लॉस का, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी डेफिसिट। आप कितना डेफिसिट जा रहे हैं उस बेसिस पे ये फैक्टर होता है। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप जितनी मर्जी स्वेट कीजिए, कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है उससे। तो आप अपने जो मेन फैक्टर है उसको डेफिसिट को मान करके चलिए। साथ ही साथ कई ऐसे जिम वालों को भी देखा है जो स्वेटशर्ट पहना देते हैं, लड़कों को बदन पे विक्स और बाम वगैरह मलते हैं ताकि जल्दी फैट बर्न हो। ये सारी बुलशिट चीज़ें, इन चीज़ों से बढ़े, इन चीज़ों से आप ऊपर उठे, थोड़ा बचे इन चीज़ों से। आपको आपका फैट लॉस होना हो लेकिन स्किन रिएक्शन ज़रूर हो सकता है बाम्स या इन चीज़ों से, अगर आपकी बॉडी कंटामिनेट हो जाती है किसी भी फॉर्म में। तो कैलोरी डेफिसिट में जाएं, वर्कआउट प्रॉपर रखें, रेस्ट प्रॉपर लें, अल्टीमेटली फैट लॉस होगा। स्वेट को एक फैक्टर मान के ना चलें। तो अब डिस्कस करते हैं मिथ नंबर 5, इस पार्ट का लास्ट मिथ, जो है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप बल्की हो जाएंगे। कई लोगों का ऐसा मानना है कि आप वेट ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं तो आपके इधर उधर से मसल्स निकल आएंगे, आपकी बॉडी बल्की अपीयरेंस में आ जाएगी। थोड़ा इसके पीछे का साइंस समझते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया, पार्ट 2 में भी कई पार्ट्स में बताया कि जो मेजर फैक्टर है आपके वेट गेन, लॉस, बल्किंग का, श्रेडिंग का, कटिंग का, वो आपका कैलोरी डेफिसिट में होना है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट ले रहे हैं एंड प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं तो आप बल्की कैसे होंगे? आपकी बॉडी ये ज़रूर है कि मस्कुलर जो आप कहेंगे कंपोजिशन वो अटेन कर सकती है, लेकिन बल्की होना एक अलग चीज़ है। आप कैलोरी ज़्यादा खा रहे हैं, वर्कआउट ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप वैसा जो स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ बल्की होने की चीज़ में और भी कुछ चीज़ें आती हैं। जो आप एथलीट्स को देखते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को, उनमें कई सारे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का भी यूजेस होता है जो उनको एक हाई लेवल ऑफ फिजिक अटेन करने में मदद करते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने कैलोरी डाइट को कम रखें, सेम वर्कआउट फॉलो करें, वेट लॉस होगा। कैलोरी मेंटेनेंस, कैलोरी को बढ़ा दीजिए, सेम वर्कआउट कीजिए, मसल गेन होगा। तो ये मानना कि आप वेट जिम जाने से, वेट ट्रेनिंग करने से आप बल्की होंगे, ये गलत है। इसके पीछे का जो मेजर फैक्टर वो आपका डाइट है। डाइट आपका जैसा होगा आपको रिजल्ट्स वैसे मिलेंगे, चाहे आप गेन करेंगे या लूज। वर्कआउट ज़रूर, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके मसल्स को स्कल्प्ट करने में मदद करता है, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट 100% रिलेशन नहीं है आपके वेट गेन, वेट लॉस से। कैलोरीज डिटरमाइन करती हैं आपके बल्की होने को या आपके श्रेडेड होने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा। जो 5 मिथ्स हमने डिस्कस किए हैं पार्ट 2 में, उनकी फैक्ट चेक, उनकी रियलिटी चेक, उनके पीछे का साइंस मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी पर्टिकुलर मिथ में या पूरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे अपने क्वेश्चंस मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे भी भेज सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस फॉर श्योर आंसर करूँगा जितनी जल्दी हो सके। एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस ब्रो ज्ञान में बिलीव करते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो आपको ये ब्रो ज्ञान देते आ रहे हैं। उनको भी बताइए कि रियलिटी क्या है, रियलिटी फैक्ट चेक्स क्या है इन चीज़ों के पीछे। स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द मसल प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। आपको लगातार वीडियोस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि एकदम टाइमली अपडेट्स आते रहे। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। And once again, thank you very much. Jai Hind.